अमेरिका से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नई सख्ती के चलते जनवरी से अब तक 6000 से ज्यादा स्टूडेंट वीजास को रद्द कर दिया गया है। यह आंकड़ा सीधे सीधे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को टारगेट करता है, जिनमें सबसे ज्यादा बड़ी संख्या है इंडियन स्टूडेंट्स की। तो क्या है पूरा मामला और क्या है डेटा, सब कुछ आपको डिटेल में बताते हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो ऐसे में क्यों हुए हैं इतने सारे वीजास कैंसिल? दरअसल यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक करीबन 2/3 कैंसिलेशन ओवर स्टेज और लॉ वायलेशन जैसे कि असॉल्ट्स, ड्रिंक एंड ड्राइविंग, बल्गेरी जैसे जुड़े हैं। तो इसके अलावा 200 से 300 वीजा सपोर्ट फॉर टेररिज्म के आधार पर इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट के तहत रद्द कर दिए गए हैं। इसके अलावा प्रोटेस्ट एंड कैंपस एक्टिविटी पर भी एक्शन हुआ है। जी हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन ने ऐसे स्टूडेंट्स को भी टारगेट किया जिनके पास लीगल वीजा स्टेटस था, लेकिन उन्होंने प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया था। कोलंबिया एंड टफ्ट्स यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स को आइस ने अरेस्ट भी किया। तो ऐसे में काफी ज्यादा प्रेशर हार्वर्ड पर देखा गया। सरकार ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर डाइवर्सिटी एंड हायरिंग पॉलिसीज बदलने का दबाव डाला और इतना ही नहीं, धमकी दी कि अगर रिफॉर्म्स नहीं हुए तो हार्वर्ड को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एडमिट करने से रोक दिया जाएगा और फेडरल रिसर्च फंडिंग भी सस्पेंड हो सकती है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स पर इसका डायरेक्ट असर पड़ता नजर आया। तो ऐसे में अप्रैल में माइनर इंफ्रास्ट्रक्शंस के कारण हजारों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स टेम्पररी डिलीट कर दी गई। इससे वो कुछ समय के लिए इलीगल स्टेटस में चले गए। बाद में कोर्ट के प्रेशर से इसको रिवर्स किया गया। जून में नए वीजा एप्लीकेंट्स को सोशल मीडिया अकाउंट्स पब्लिक करना अनिवार्य कर दिया गया ताकि उनके एटीट्यूड्स टुवर्ड्स अमेरिकन कल्चर और उनके इंट्यूशंस चेक किए जा सके। गवर्नमेंट का साफ साफ कहना है कि यूएस वीजा इज अ प्रिविलेज, नॉट अ राइट। तो ऐसे में नई फिक्स्ड टर्म वीजा प्रपोज के बारे में आपको बताते हैं। इसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने एक नया प्रपोजल रखा है। अब स्टूडेंट वीजा पर फिक्स्ड एंड डेट होगी, भले ही आपका कोर्स 3 साल का हो या फिर 7 साल का। इसका मतलब है कि पीएचडी या फिर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स करने वाले स्टूडेंट्स को बीच में एक्सटेंशन अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ऐसे में इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा इंडियन स्टूडेंट्स पर। साल 2024 में यूएस यूनिवर्सिटीज में 4.2 लाख से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पीएचडी और रिसर्च वाले कोर्सेज सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। रिसर्च डिले होगा, ग्रेजुएशन टाइमलाइन बिगड़ेंगी और स्टूडेंट्स के बीच में ही वीजा रिन्यूअल्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिनमें उनकी पढ़ाई और मेंटल हेल्थ दोनों पर काफी ज्यादा असर पड़ेगा। तो इस समय इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए अपॉइंटमेंट स्लॉट सबसे बड़ी समस्या बन चुके हैं। स्लॉट्स रैंडम खुलते हैं और सेकंड्स में डिसअपीयर भी हो जाते हैं। फाइनेंशियल रिस्क भी काफी ज्यादा बड़ा है। स्टूडेंट्स ने 10 से 30 लाख फीस दी और 1 से 2 लाख हाउसिंग डिपॉजिट और 75,000 रुपए तक फ्लाइट्स में इन्वेस्ट किया होता है। और अगर समय पर वीजा ना मिले और डिफॉर्मेंट ऑप्शन ना मिले तो लाखों रुपए उनके बर्बाद हो सकते हैं। तो ऐसे में यूनिवर्सिटीज और लोकल इकोनॉमी पर भी इसका असर पड़ा है। इंटरनेशनल स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि पूरे इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट सामने आई जिसके मुताबिक 12,403 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने साल 2023 से 24 में $360 मिलियन ट्यूशन फीस ली। इसने एरिजोना की इकोनॉमी में $467 मिलियन जोड़े और 4,500 प्लस जॉब्स को सपोर्ट भी किया। और अगर इतनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स अमेरिका नहीं जा पाएंगे तो यूनिवर्सिटीज को भी भारी नुकसान होगा और लोकल इकोनॉमीज पर भी इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ये क्रैकडाउन सिर्फ इलीगल ओवरस्टेज तक सीमित नहीं है बल्कि जेन्युइन स्टूडेंट्स पर भी असर डाल रहा है।
इंडियन स्टूडेंट्स जो सबसे बड़े इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कम्युनिटी है, उनके लिए हालात सबसे ज़्यादा टेंशन की बात है। फिलहाल इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है? अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में सवाल भी आप पूछ सकते हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।